चैप्टर नंबर 6 संविधान में अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 1921 की स्थिति के अनुसार 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान को भागों की संख्या 25 है। संविधान में मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संशोधन द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूची भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। विधानतः नए राज्यों में शामिल करना विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। ठीक। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। ठीक है। और विधि के समता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39A में दिया गया है और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। ठीक। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में दिया गया है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। ठीक। अनुच्छेद 48 की बात करें तो यह कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 76 भारत के महानवादी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति की विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 11 में बताई गई है तथा अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के 10(1) क में उल्लेखित कर संबंधित
प्रावधान अर्थात कर अधिकरण करने वाले विधेयक का संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। आगे अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के संबंधित संसद में चर्चा पर निर्बंध किया गया है। तथा अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे बात करें, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है। भारत नियंत्रण महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में बताया गया है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आगे बात करें, राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद कितने में 165 में है। तथा राज्य विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किसमें प्रावधान है 215 में। आगे बात करें, अनुच्छेद 222 किसी भी न्यायाधीश का एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे उच्चतम न्यायालय के अंतरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायपालिका की शक्ति है। कहने का मतलब 226 के तहत उच्च न्यायालय का रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों अधीक्षण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति की बात कही गई है। आगे बात करें, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों को विस्तार जैसे विधायी शक्तियों का वितरण की बात कही गई है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 का उल्लेख किया गया है। और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 मतलब यूपीएससी या अखिल भारतीय सेवा के बारे 312 में कही तथा अपना यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख 315 में किया गया है। अनुच्छेद 318 के लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक। और आगे बात करें, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है तथा अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 332 राज्यों में विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद
351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए नीति निर्देश दिए गए हैं। कितने में दिए गए हैं? 351 में। आगे बात करें, अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा या आपातकालीन प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद पर नजर डालेंगे। ठीक, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कहता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों के परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बातें करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद या प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। आगे बात करें, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण प्रदान करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने या आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात करता है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता देने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का संवर्धन करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है और समान सिविल संहिता, जिसे यूनियन सिविल कोड भी कहते हैं। अनुच्छेद 45 6 से कम आयु के बच्चों या बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की पद योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं के राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन का प्रावधान किया गया है। और आगे बात करें अनुच्छेद 72 क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 73 संघ और कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महानवादी और अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान के विघटन। अनुच्छेद 101 में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यह प्रावधान दिया गया। इसमें पक्ष और विपक्ष मत बराबर होने पर ही सिर्फ उपयोग किया जाता है। आगे बात करें अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। और आगे बात करें तो अनुच्छेद 12 वार्षिक वित्त विवरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद में कार्रवाई की जांच न किया जाना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल अध्यादेश प्रस्तावित करने का राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालयों की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय में होना की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 उच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति की बात कही गई। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार और लघुकरण राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। और अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति
और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों या उत्सादन का या सृजन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल और राज्य विधानमंडलों के समय समय पर सत्र बुलाने या उसका सत्रावसान करने या विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति को रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात कही है। आगे बात करें अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय में होने की बात कहता है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें की प्रावधान करता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बातें करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति की भी बात करता है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 239 संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात करता है। और आगे देखें तो अनुच्छेद दिल्ली के संबंध में अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। दिल्ली के संबंध में अनुच्छेद 239 का उपबंध करता है। अनुच्छेद 241 संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 43 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों के में स्थानों का आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्त मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्तीय आयोग का गठन करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 एक नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या झ सहकारी समितियों का निगमन की बात करता है। और अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने का संसद के पास शक्ति है। इसका कहने का मतलब कि राष्ट्र हित में जो होगा राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों जल संबंधित विवादों का निवारण की बात करता है। अनुच्छेद 263
अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारतीय राज्यों को संचित विधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक विधि। अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन की बात करता है। आगे बात करें, अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किए जाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान करता है। आगे बात करें तो अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैक्स मताधिकार के आधार पर होने की बात करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, लेकिन ध्यान देने की बात है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधि, लेकिन ध्यान देने की बात है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे भी निष्प्रभावी बना दिया गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान करता है। 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी और देवनागरिक लिपि घोषित करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का भी प्रावधान करता है। आगे बात करें तो अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाने का सुविधा प्रदान करता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर के दशा में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 संसद संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान करता है। हम संविधान का अनुच्छेद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख अनुच्छेदों का डिस्कशन किया। धन्यवाद।